वेलकम दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। ठीक है ना। तो राजस्थान में जो भौतिक प्रदेश हैं, भौतिक क्षेत्र हैं, वो 4 भागों में अलग अलग बांटा गया है। ठीक है। तो चारों भागों को हम अलग अलग विस्तार पूर्वक समझेंगे। जो कंपटीशन में आने वाले जो उसमें प्रश्न बनते हैं वो हम नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला है थार का मरुस्थल। ठीक है। और दूसरा है अरावली पर्वतमाला। और फिर है पूर्वी मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी पठारी क्षेत्र। तो इनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। ठीक है। तो भौतिक विभाग यानी भौतिक क्षेत्र का अर्थ है सीधा साधा। ठीक है। सीधा साधा है कि किसी क्षेत्र की प्राकृतिक बनावट को भौतिक प्रदेश कहते हैं। जैसे इसमें पहाड़ हैं। ठीक है। जैसे इसमें पहाड़ वगैरह आ गया, और मैदान आ गया, मरुस्थल आ गया, पठार आ गया। ठीक है। नदी आ गई। ये मतलब जो भी है उस एरिया को, क्षेत्र को भौतिक प्रदेश कहते हैं। तो इसमें 4 भागों में अलग अलग बांटा गया है। ठीक है। तो हम विस्तार पूर्वक इसको पढ़ते हैं। ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में। इससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो हमारे चैनल को तो लाइक कर ले, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चले वीडियो की ओर बिना किसी देर के। तो सबसे पहले हम समझते हैं राजस्थान के भौतिक विभाग। तो भौतिक इससे पहले आपको एक बता देते हैं कि अगर ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले भौतिक क्षेत्र का अर्थ है किसी क्षेत्र की प्राकृतिक बनावट को भौतिक प्रदेश कहते हैं। ठीक है ना। जैसे पहाड़ हो गए, मैदान हो गए, मरुस्थल हो गए, पठार, नदियाँ आदि जो भी है मिलाकर। ठीक है। अब ये जो है 4 तरह से हमें 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। राजस्थान को उसकी प्राकृतिक बनावट के आधार पर मतलब 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। ठीक है। तो पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल थार का, उसमें थार मरुस्थल आ गया पूरा रेगिस्तान। ठीक है। फिर है मध्यवर्ती पर्वतीय जो अरावली पर्वतमाला है। फिर तीसरा है पूर्वी मैदानी भाग। ठीक है। फिर है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है। तो उसको एक एक हम करके पढ़ते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर पश्चिमी जो थार का मरुस्थल है, रेगिस्तान है, उसके बारे में। तो ये जो है क्षेत्रफल राजस्थान में 61% है। ठीक है। अब उसमें जनसंख्या जो है 40% निवास करती है। ठीक है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है। अब इसमें लगभग 12 जिले से सम्मिलित है, और अभी वर्तमान में नए जिले के आधार पर ज़्यादा जिले हैं। ठीक है। तो इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जालोर, चूरू तथा सीकर, झुंझुनू व पाली का पश्चिमी भाग इसमें सम्मिलित है। ठीक है। रेगिस्तान में, मरुस्थल में। और अगर वर्षा की बात करें तो 20 सेमी से 50 सेंटीमीटर तक इसमें बरसात होती है, और किसी किसी में 10 सेंटीमीटर से भी बताया गया है। फिर है इसकी जलवायु, इसमें तो शुष्क जलवायु, यहाँ रेत के टिल्ले, कम वर्षा और गर्म जलवायु होती है। ठीक है। और 33 सागर के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, बताया गया इसमें मरुस्थल में। फिर है गर्मियों में उच्च तापमान रहता है। फिर रेत के विशाल बालू का स्तूप है। वनस्पति की बात करें तो बबूल, फोग, खेजड़ा, केर, बेर व सेवन घास, ये जैसलमेर में है सेवन घास। ठीक है। फिर है इंदिरा गांधी नहर, मुख्य नहर। ठीक है इसकी। फिर है थार मरुस्थल का लगभग 62% क्षेत्र राज्य में, राजस्थान में। जो टोटल इंडिया में जो थार मरुस्थल है उसका 62% है राजस्थान में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में फसल की बात करें तो बाजरा, मोट मुख्य फसलें हैं। ठीक है। फिर 2 भाग है इसके, पश्चिमी विशाल और अर्ध शुष्क मैदान। फिर मिट्टी की बात करें तो रेतीली बलुई मिट्टी, रेगिस्तान में रेती मिट्टी होगी, बालू रेत। फिर अरावली का वृष्टिछाया प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है। और सामान्य ढाल है इसका पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर, और खेती इसमें कम होती है, और पशु ऊंट प्रमुख है इसमें। ठीक है। अब सेकंड चलते हैं। मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश यानी अरावली पर्वतमाला। ठीक है। तो इसमें जो क्षेत्रफल है 9% है, 9%। ठीक है। और जनसंख्या की बात करें तो इसमें 10% जनसंख्या है। अब जिले की बात करें तो इसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अलवर, सिरोही, अजमेर, सीकर, झुंझुनू व पाली के कुछ भाग हैं। और वर्षा की बात करें तो 50 सेमी से 90 सेंटीमीटर तक
बरसात होती है। फिर जलवायु की बात करते हैं, वो आर्द्र है, ठीक है। और इसमें दर्रे हैं, सम्मिलित हैं, देसूरी की नाल, हाथी दर्रा, केवड़ा की नाल, जिलवाड़ा की नाल, सोमेश्वर नाल, ठीक है, ये इसमें है। मुख्य विशेषता है इसकी, इसमें पहाड़ मिलेंगे, वन और खनिज संपदा बार, इसमें अरावली पर्वतमाला में खनिज संपदा है और ये जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक है। फिर अरावली राज्य की मुख्य पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली है, ठीक है। मैंने अरावली पर्वतमाला के बारे में एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो, मैं लिंक में देख लेना। फिर है राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है आबू पर्वत पे, और मिट्टी इसमें काली, भूरी, लाल व कंकरीली मिट्टी, ठीक है। फिर आदिवासी जनजाति, इसमें भील है, मीना है, ग्रासिया है और डामोर जनजाति, जो आदिवासी जनजाति इसमें रहती है, निवास करती है। और राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, ठीक है। और इसमें अगर झील है, सांबर झील है और नटी झील है, इन क्षेत्र के एरिया के अंदर आती है। राज्य का अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है, ठीक है। पहाड़ी इलाका है तो नदियों का उद्गम स्थल हो गई। फिर आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। फिर है पूर्वी मैदानी भाग, ठीक है। तो इसमें जनसंख्या की बात करें तो 39% इस पे जनसंख्या, यानी जो चारों भौतिक क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं, उसमें से इसमें अधिक जनसंख्या निवास करती है, सबसे ज्यादा, ठीक है। फिर क्षेत्रफल की देखें तो 23% फैला हुआ है। और जिले की बात करें, जयपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, अलवर, अजमेर, बांसवाड़ा के कुछ भाग हैं। और अगर वर्षा की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। जलवायु आर्द्र। और मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ व दोमट मिट्टी इसमें है। फिर ढाल पूर्व की ओर, ठीक है। फिर इसमें नदी की बात करें तो चंबल, बनास नदी, माही के बेसिन, ठीक है। फिर एक कृषि मुख्य व्यवसाय है एरिया का, पूर्वी मैदानी भाग का, ठीक है। और सभी नदियों का जल बंगाली खाड़ी में जाता है, बंगाली खाड़ी की तरफ जाता है, सिर्फ माही खंबात खाड़ी में जाती है, ठीक है। कुओं द्वारा अधिक सिंचाई की जाती है। और भरतपुर व गुड़गांव मुख्य नहरें हैं इसमें, चंबल के बीहड़ हैं, ठीक है। इसके बाद में फसल की बात करें तो गेहूं, जौ, चना, बाजरा, तिलहन, सरसों, दालें, गन्ना प्रमुख है। फिर नदियों का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। सबसे उपजाऊ क्षेत्र है ये, और इसमें खेती होती है, हरियाली मिलेगी आपको, नदी घाटियां मिलेगी इस एरिया में। अब नेक्स्ट जो लिस्ट है सबसे, वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो 7% है, जनसंख्या की बात करें तो 11% इसमें एरिया में रहती है। और जिले इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा का कुछ भाग। और वर्षा है इसमें 80 सेमी से 120, यानी सर्वाधिक वर्षा इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में होती है, ठीक है। जलवायु है अति आर्द्र। मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी, लाल कच्छारी मिट्टी, ठीक है। और जलप्रपात इसमें पाए जाते हैं। फिर मालवा का पठार के भाग, इसे हाड़ौती का पठार कहते हैं, लावा का पठार भी कहते हैं, ठीक है। अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश, ठीक है। फिर है धरातल पथरीला हुआ चट्टानी, ठीक है। और वनस्पति इसमें लंबी घास, झाड़ियां, बांस, खेर, गुगल, सालर, धोक और ढाल, सागवान वृक्ष। कई बार ये सागवान वाला जो वनस्पति वाला पूछा गया है, तो बांसवाड़ा ये एरिया पता है। फिर संपूर्ण प्रदेश चंबल व सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित, और ढाल पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। इसलिए इस क्षेत्र की नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ त्रुटि हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो की। और धन्यवाद।